प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट करवाने वाला हूँ। क्या करवा रहा हूँ? आज की इस क्लास में 50 प्रश्नों का मैं लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। आप पीटीटी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, और उसी एग्जाम को नजदीक देखते हुए आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 50 प्रश्नों का आपके लिए लाइव टेस्ट सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को इन 50 प्रश्नों के लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे आप 50 प्रश्नों में से अगर आपका 30 का आंसर भी से दे रहे हो ना, तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही है वो शानदार तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ज्वाइन होना है और क्वेश्चन नंबर 50 तक बना रहना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्लास को यहाँ पर लाइक कर दो, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप पूरी पूरी क्लास देखना। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप ये 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट यहाँ पे देख लेते हो ना, 50 यहाँ पे देख लेते हो, तो ये मान लीजिएगा दोस्तों 20 से 22 प्रश्न दोस्तों आपका इस लाइव टेस्ट में से आपके एग्जाम के अंदर है कॉपी होने वाले प्रश्न है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न मैं सिलेक्ट करके लाया जो बार बार रिवीजन होते हैं, यानी बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं भाई। ठीक है ना, पीटीटी एग्जाम में चलेगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पहाड़ों की नगरी के नाम से आपके किस जिले को जानते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से आपके किस जिले को जानते हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, ये आपका अजमेर। पहला ही प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, बिल्कुल से बता दिया। पहाड़ों की नगरी के नाम से आपके डूंगरपुर को जानते हैं, यानी कि आपका जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है, या आपका चमड़ा उद्योग? याद रहे, अगर आपको पीटीटी परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आज आप मैं 50 प्रश्नों का जो आपके सामने लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ, 50 में से 50 अटेंड करना। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते ना, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। ठीक है, पहले बता रहा पूरे 50 प्रश्न है, 50 को ही अटेंड करना आपको। बिल्कुल सही बता रहे, सूती वस्त्र उद्योग बता रहे। क्या बता रहे? सूती वस्त्र उद्योग बता रहे। आपका ऑप्शन जो है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, या आपका रणथंभौर का दुर्ग? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, और क्लास को एक बार क्लास को जल्दी से आप लाइक कर दो। चलो आंसर दो। महाराणा प्रताप का जन्म आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में आता। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में 9 मई 1540 को आता। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता? यानी कि दोस्तों याद रहे, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था आपके 7 चरणों में पूरा होता है। क्या हुआ था? 7 चरणों में पूरा था। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में इसमें समय जो लगा था वो लगा था 7 वर्ष। क्या लगा था? 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। यह भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो चरण रहेगा वो आपका चतुर्थ चरण रहेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे हो ना, सी बताने वालों का सी। पूरे 50 प्रश्न अटेंड करना दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ। अगर आप आज के 50 प्रश्न देख लेते हो तो 20 से 22 प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, इस लाइव टेस्ट में से आएंगे भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव है, यशोदा देवी, गायत्री देवी, या आपका गिरिजा व्यास? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो, और बिल्कुल से बता रहे। कमेंट आ रहा है सबका, सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ कि गायत्री देवी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? गायत्री देवी को लॉक करो गुरुजी। जो भी विद्यार्थी गायत्री देवी बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुहा किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? आपके उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या आपके इनमें से कोई नहीं?
दोस्तों याद रहे, आपके गांव में या आपके दोस्तों में जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी करे उन सभी के साथ आपको इस क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है। इतना सा काम आप सभी करना है, क्लास को आपको शेयर करना है। चलो भाई शानदार, सबका आंसर है यहाँ पे कि कृषि जो है ना, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो बी बता रहे हो ना, हाँ बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो। चलो जल्दी से आंसर दो। मंडोर का अभिलेख है, अपराजिता का अभिलेख है, मानमोरी का लेख है, या आपका कनेस्वा का लेख? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्लास पूरे में से पूरे अटेंड करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेना ताकि मैं जब भी प्रतिदिन क्लास लेकर आऊंगा ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लास का टाइम कब का? तो प्रतिदिन सुबह का 6:30 को हमारी क्लास आती है, ठीक है ना। यहाँ पर बता रहे मानमोरी का लेख, क्या बता रहे? मानमोरी का लेख बता रहे। ऑप्शन जो सही बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में? दोस्तों डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में थे? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, या आपका माणिक्यलाल वर्मा? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास को भी आपको लाइक करना है। डूंगरपुर प्रजा मंडल की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर बता रहे भोगीलाल पांड्या। किसको लग रहा है क्या? भोगीलाल पांड्या। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों के शहर के नाम से कहलाता? यह प्रश्न आपके बीएसटी से एग्जाम में आता भाई, ठीक है। यह प्रश्न आपके 1 जून को बीएसटी से में आता। चलो बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, या आपका अजमेर? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, दोबारा रिपीट हो सकता है। चलो बता दो जल्दी से कि 100 द्वीपों का शहर के नाम से आपके बांसवाड़ा को जानते हैं। किसे जानते हैं? आपके बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है भाई, ठीक है। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 56 का मैदान संबंधित है दोस्तों। 56 का मैदान संबंधित है मध्यमाई बेसिन से, हाड़ौती के पठार है, अर्धशुष्क प्रदेश है, या आपका पूर्वी मैदानों से? चलो जल्दी से आंसर दो। मध्यमाई बेसिन, सॉरी हाँ 56 का मैदान का जो संबंध रहेगा ना, ये आपके मध्यमाई बेसिन से रहेगा। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे, जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। याद रहे 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा, पूरे के पूरे 50 प्रश्न देखना। 50 में से अगर आपके 30 का आंसर आप सही दे रहे हो ना, मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी भाई, ठीक है। खुद को आपकी तैयारी का आकलन कर लेना आज की इस क्लास को देख कर। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर है सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करे हैं पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों याद रहे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो डर पैदा हो रहा है ना, उस डर को अब निकाल दो, क्योंकि मैं लेकर आज को आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक, क्या लेकर आज को? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक आपके लिए लेकर आज को। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको पीटीटी में सिलेक्शन चाहिए, तो बस आप ये 5000 का ई बुक एक बार पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। कह रहे हो जी आप 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? जब मैंने बीएसटीसी वालों के लिए, क्या दोस्तों, जब मैंने बीएसटीसी वालों के लिए एक बुक तैयार किया था, और जब मैंने वो बुक उन बच्चों को दिया था, और जब उनका एग्जाम हुआ 1 जून को, जब मेरे पास बच्चों के इतने कॉल और मैसेज आए कि कितने कहो मत, जब बच्चों ने कहा कि गुरुजी आपकी ई बुक में से पूरा का पूरा पेपर छप गया, तब तो मुझे महसूस हुआ कि जब मैंने बच्चों को कुछ अच्छी चीज दी है, तो मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने बीएसटीसी वालों के लिए तैयार किया था, उसी प्रकार मैंने आपके पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार कर दिया एक 5000 प्रश्न का बुक। क्या 5000 प्रश्न का बुक आपके लिए तैयार कर दिया। अगर आप ये बुक पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। कह रहे जी आप ये बताओ ये ई बुक हमें कहाँ पर मिलेगी? तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का देखो नाम मात्र का इसका चार्ज है, कितना चार्ज है? मात्र और मात्र इस ई बुक का चार्ज है 99 रुपए का। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट करो, 63672562
34, 6367 है, 25 है, 634। इसी नंबर पे आपको 99 का क्या करना, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे क्या करना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी और आपका पीटीटी में सिलेक्शन की मेरी 100% यहाँ पे गारंटी है। ठीक है, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पूरी देखने के बाद आप इस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो राजस्थान का सफेद शेर के नाम से आपके उदयपुर को जानते, आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन, दुर्साहाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्साहाड़ा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर है, या आपका राणा सांगा? बिल्कुल सही बता रहे, महाराणा प्रताप बता रहे। क्या बता रहे? महाराणा प्रताप बता रहे। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, या आपका घाघरोन का दुर्ग? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों? तो बिल्कुल सही बता रहे, राजस्थान का जल दुर्ग आपका घाघरोन का दुर्ग है। घाघरोन का जो जल दुर्ग है ये आपके झालावाड़ में, कहाँ पर दोस्तों? आपके झालावाड़ में। बात की जाए आहू है, कालीसिंध नदियों के संगम पर, आहू है, कालीसिंध नदियों के क्या है, आपके संगम पर है। घाघरोन का दुर्ग है जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आज का, राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध है रानी स्त्री का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान के प्रसिद्ध है जो झुंझुनू में जो रानी स्त्री है उसका वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, बताया क्या? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, ये आपके नारायणी देवी? चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और बिल्कुल शानदार। सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहे कि गुरुजी नारायणी देवी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, हाँ डे बता रहे हो ना, सबका सही है, डे बताने वाले विद्यार्थी का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों? आपके बनास नदी, गग्गर नदी, लूणी नदी, या आपके माही नदी? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दो। बिल्कुल सही बता रहे, गग्गर नदी को आपके मृत नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गग्गर नदी को आपके मृत नदी कहा जाता है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जो विद्यार्थियों ने सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन याद रहे दोस्तों, आज की क्लास में 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, तो पूरा का पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेंड करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने 30 का भी सही जवाब देना, मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी है। चलो अगला प्रश्न है, भूराट का अवतार है राजस्थान में किन जिलों पर फैला हुआ है? भूराट का अवतार है राजस्थान के किन जिलों पर फैला हुआ? बांसवाड़ा डूंगरपुर है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ है, उदयपुर राजसमंद है, क्या चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में? चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन आपके सी को यहाँ पे लॉक दो। अगला प्रश्न आपके सामने, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? भानगढ़ का किला किस जिले में दोस्तों? वेरी 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 मोस्ट लगाइएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, इसे मैं स्टार भी लगा रहा हूँ। चलो बताओ, भानगढ़ का किला आपके किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही बता रहे, भानगढ़ का किला गुरुजी अलवर में। कहाँ पर? अलवर में, जिसे भूतू का किला भी कहते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है, या आपका मीठा लाल व्यास? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना, और सही बता रहे सभी साथी, सभी के आंसर है कि गोकुल भाई भट्ट को लॉक करो। किसे लॉक करो? गोकुल भाई भट्ट को लॉक करो। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? आपका जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है, या आपका मोटा राजा उदय सिंह? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो आपका सबके कमेंट आ रहे, तो गुरुजी अनूप सिंह जो था ना, अनूप सिंह आपके जोधपुर का नहीं था, अनूप सिंह आपके बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्य की सीमा से लगती है दोस्तों? 5 है, 6 है, 4 है, या
या आपका 3 दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों प्रश्न है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो गुरुजी 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी आप ऑप्शन है बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है दोस्तों? जल्दी से बताओ। राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? आपको लगभग में बताना दोस्तों। बताएगा 11% है, 8% है, 15% है, या आपका 5%। दोस्तों याद रहे, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये आपका कितना है? तो 10.41% है। लेकिन हमें यहाँ पर लगभग में बताना, तो लगभग आपका रहेगा 11%। क्या रहेगा? 11% है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताना वाले का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासनकाल था दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएगा। खिलजी वंश है, तुगलक सैयद वंश है, सैयद लोधी वंश है, या आपका लोधी मुगल वंश? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। साथ में जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया, लाइक करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब लेगा, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर सी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करते हैं? आपके उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, या आपका पश्चिमी भाग? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। भील जनजाति हमारे राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक रूप से निवास करती है? बिल्कुल से बता रहे, कमेंट आ रहा कि हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में, यानी कि आपका उदयपुर जो जिला है ना, उदयपुर में आपके भील जनजाति आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, दारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? आपके ग्रासिया, मीणा, सहरिया, या आपके भील? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा कि धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? बिल्कुल से बता रहे, सहरिया जनजाति बता रहे, और सहरिया जनजाति आपके सर्वाधिक रूप से 12 में देखने मिलती। सर्वाधिक कहाँ पर है? आपके 12 जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा दोस्तों? कागज पर निर्मित है कौन सा चित्र दोस्तों? पाने है, कावड़ है, साजी, या आपका फड़? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कागज पर निर्मित चित्र आपका कौन सा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कागज की यहाँ पर बात की जा रही है, और कागज पर आपका कौन सा चित्र निर्मित है? कागज में आपके पाने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पाने आपके कागज में निर्मित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले थे? आपके नलियासर है, नगर है, बेराट है, या आपके कालीबंगा? प्रश्न को मोस्ट ले लीजिएगा, याद रहे। क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करेगा, और याद रहे साथियों आप एक बार कमेंट में जरूर बताओ, कमेंट करके बताओ कि आज की जो क्लास लग रही है ना आपको कैसे लग रही है भाई। आपका कमेंट आना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी से। आप जितने कमेंट कर सकते हो ना आज की क्लास में, आप जितने कमेंट कर सकते हो कर दो, क्योंकि कल वाली क्लास में उसका नाम लेकर आने वाला हो जो आज की इस क्लास में ज्यादा कमेंट करेगा। ठीक है, जो जितने ज्यादा कमेंट करेगा ना उस विद्यार्थी का मैं कल वाली क्लास में नाम लेकर आऊंगा भाई। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे बेराट को लॉक दो। किसे लॉक दो? बेराट को यहाँ पे लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, जब भी विद्यार्थी से बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत के मक्का के नाम से आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका सिक्कर है, दिल्ली, मुंबई, या आपका अजमेर? दोस्तों बात की जा रही भारत का मक्का, और भारत का मक्का के नाम से आपके अजमेर को जानते हैं। इसी अजमेर को आपका राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का हृदय भी आपके अजमेर को कहते हैं, भारत का मक्का भी आपके अजमेर को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा कि रानी भटियाने का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियाने का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? शाहबाद, बारा, डेंग, भरतपुर है, जसोल, बाड़मेर है, तिलवाड़ा, अजमेर में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पर बता रहे जसोल, बाड़मेर को लॉक करो।
यानी कि आपका जो सी विद्यार्थी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी सी बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ स्थित हैं? बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ पे स्थित है? आपके देवीकुंड सागर है, नोखा, कोलाइत है या आपके कोडमसर में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। पूरे 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है, पूरा का पूरा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना। और याद रहे क्लास का जो टाइम है ना, प्रतिदिन हमारी क्लास का टाइम है सुबह का। कब का टाइम है? सुबह का 6:30 में प्रतिदिन क्लास लाता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। चलेगा अगला प्रश्न है, कागज पर निर्मित है चित्र क्या कहलाते हैं? अभी हमने देखा था कि उसे पाने कहते हैं। क्या कहते? उसे पाने के नाम से जानते, पाने कहते हैं। ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर के राज परिवार की तरह अभी हमने देखा था, ये रहेगा देवीकुंड सागर। अगला ऑप्शन है, कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आपके गंभीर नदी, मोरेल नदी, पांसना नदी या आपकी कालीसी नदी? कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पे दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल कालीसी नदी बता रहे। क्या बता रहे? कालीसी नदी बता रहे। डी ऑप्शन सही। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करे ना, वो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन पीटीटी क्लास करवा रहा हूँ। और मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और याद रहे 5000 की आपके लिए मैंने बुक तैयार करके, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो जल्दी से परचेज कर लेना। ओपर सीमित विद्यार्थियों के लिए भाई, ठीक है? ओपर सीमित विद्यार्थियों के लिए चल रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? आपके 2.5, 1 है, 3 है या आपके 1.5? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जैसलमेर का कौन सा कितने शाखों के लिए जानते? तो जैसलमेर आपके 2.5 शाखों के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते? 2.5 शाखों के लिए आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। जैसलमेर का सोनार का दुर्ग है 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, हीरू का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरू का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता है दोस्तों? ऋषभ देव जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, अंबिका मंदिर है या आपका जगदीश मंदिर है? चलो जल्दी से बताओ, हीरू का नाग आपके किस मंदिर में चढ़ाया जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता दिया। कमेंट आ रहा है सभी का कि एकलिंग जी के मंदिर में। कहाँ पर है एकलिंग जी का मंदिर? कहाँ पर मंदिर है? तो आपके उदयपुर में, ठीक है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन, टोडगढ़ दुर्ग है किसने बनवाया था? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टोड है, मंडन है, अजय पाल है या आपकी कुंभा? बताएगा। टोडगढ़ जो दुर्ग है ना, जो आपके किसने बनाया दोस्तों? तो ये बनवाया था आपके कर्नल टोड ने। कर्नल टोड के नाम पे प्रसिद्ध है। आपका ए ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने, परबत नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परबत नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? आपका शेरगढ़ का दुर्ग है, शाहबाज का दुर्ग है, त्रिभुवन दुर्ग है या आपका वसंतगढ़? परबत नदी के किनारे आपका शेरगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग है, जो कि आपके 12 जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके 12 जिले में। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? गोदावरी उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? गोकुंडा उदयपुर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है, खेरवाड़ा उदयपुर है या आपके अर्थना बांसवाड़ा? गोदावरी उद्यान की बात की जाए दोस्तों, और गोदावरी उद्यान कहाँ पर है? खेरवाड़ा उदयपुर बता रहे। क्या बता रहे? खेरवाड़ा उदयपुर बता रहे। ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना सही। दोस्तों रोजाना आप इस तरह की अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले क्लास को एक बार लाइक कर दो, और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं रोजाना क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। चलो गोदावरी उद्यान बिल्कुल सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में समीप है? संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है दोस्तों? घाघरोन है, सिवाना, झालोर है या आपका कोसवर्धन? संत पीपा की छतरी आपके किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बताएगा। घाघरोन का दुर्ग बता रहे। क्या बता रहे? घाघरोन का दुर्ग है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर सागर किस जिले में स्थित है? नगर सागर आपके किस जिले में? आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी या आपका बीकानेर? नगर सागर आपके किस जिले में दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, बूंदे बता रहे। क्या बता रहे? बूंदे बता रहे। जो भी विद्यार्थी ने बूंदे बताया, ऑप्शन जो सी बता रहे ना सही है। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं?
सात सहेलियों का मंदिर है, किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर है, पद्मनाथ जैन मंदिर है, नागेश्वर पार्श्वनाथ है या नागेश्वरी माता का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर है, किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, पद्मनाथ जैन मंदिर। ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी करें पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने जाते ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी देता हूँ। कह रहे हो जी ये ई बुक कहाँ मिलेगी? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस है, मात्र 99 का इसका प्राइस है। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234 है। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने BSTC में तहलका मचाया था, उसी प्रकार हम पीटीटी में मचाना चाहते हैं। बस आप 5000 का बुक एक बार है जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों चलो, यहाँ पे रामनगर किसका प्राचीन नाम था? ये रहेगा आपके श्री गंगानगर। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्नों से दोस्तों बताएगा। इसी के साथ क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और याद है, पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मैंने पीटीटी का आपको मॉडल पेपर करवा रखा, ठीक है? पीटीटी का मॉडल पेपर करवा रखा, तो एक बार उस मॉडल पेपर को जाके जरूर से देखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।